अभी हम अपने कोर सेट का पूरा मेजरमेंट लेना सीखेंगे। देखिए, पूरा फ्री माइंड होके आपको सीखना है। ये नहीं सोचना है कि सामने वाली तो मैं भी आपके जैसे ही हूँ, एक आम इंसान हूँ। मेजरमेंट तब भी आप लोगे, किसी भी आउटफिट का ले रहे हो, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट ले रहे हो, तो आपको क्या करना है, उसका माइंड में पिक्चर होना चाहिए। या तो फ़ोन में इस तरीके से ओपन कर लीजिए। कई बार हम क्लाइंट का भी लेते हैं और कुछ ऐसा आउटफिट का मेजरमेंट ले रहे हैं, वो नया है हमारे लिए, अभी तक हमने ऐसा बनाया नहीं है। अभी जितने भी कोर सेट मैंने डिज़ाइन सेलेक्ट किए हैं वो मैंने कभी नहीं बनाए लाइफ में। जैसे आज बना रही हूँ, पहली बार बना रही हूँ, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा? या तो हम फ़ोन में उसकी पिक्चर देख लें, तो देखते रहेंगे हमें क्या क्या मेजरमेंट लेना है इसमें। ऐसे ही हमारे माइंड में होना चाहिए कि हम ये बना रहे हैं तो हमें मेजरमेंट कैसे लेना है, क्या क्या चीज़ें और लेनी चाहिए हमें। जैसे अभी क्या है ना, हमारा कोर सेट है, तो उसमें क्या होगा, हमारा ओवरलैप है, और ओवरलैप कुछ ज़्यादा ही ओवरलैप आ रहा है। यहाँ से आपने देखा, डिज़ाइन देखा ध्यान से, कॉलर ऐसे जा रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, साइड में एंड हो रहा है। तो इस तरीके से आपको मेजरमेंट उसी के अकॉर्डिंग लेना है। अब देखिए, शोल्डर मेजरमेंट लेंगे, शोल्डर का खुद का मेजरमेंट कैसे लेना है। बैक क्रॉस के बिल्कुल इक्वल जाना है, सीधा। ये वाले पॉइंट से इस पॉइंट का आपको पूरा ये डिस्टेंस नापना है कि यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा शोल्डर है वो कितना आ रहा है। तो मेजरमेंट टेप को नंबरिंग आपका ऊपर होना चाहिए ऐसे, ताकि प्रॉपर आप देख पाओ कि आपका मेजरमेंट कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। देखिए, वैसे मेरा है 1313.5 इंच, लेकिन यहाँ पर मैं दोनों साइड से हाफ इंच एक्स्ट्रा लूँगी, क्योंकि 13.5 तो मेरा रेडी है ना। अब मैं ब्लेजर की स्लीव्स भी अटैच करूँगी, तो दोनों साइड से मेरा हाफ इंच उसमें जाएगा ही जाएगा। डीप नेक तो मैं बना नहीं रही हूँ कि मैं डीप नेक बना रही हूँ और वहाँ पे शोल्डर मेरा एडजस्ट हो जाएगा। कॉलर वाला है, एडजस्ट तो नहीं होगा, समझ आ गया है ना। तो हम क्या ले रहे हैं, शोल्डर 14.5। अब ऐसे ही फ्रंट क्रॉस लेंगे, ये वाले पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, तो फ्रंट क्रॉस भी हम ऐसे ही ले रहे हैं 12.5। देखिए, फ्रंट क्रॉस कैसे लेते हैं, जो शोल्डर का मिड पॉइंट है और यहाँ पे भी हमारा फिटिंग है ना, तो इन दोनों पॉइंट के जो सेंटर पे पॉइंट होता है वहीं से आपको बिल्कुल स्ट्रेट में लेना है। तो ये डिस्टेंस कितना है, सभी लोग अपना अपना नापेंगे और लिख लेंगे। हमारा आ रहा है 12.5। अब आर्मोल भी नापना है हमें। आर्मोल लेफ्ट और राइट दोनों साइड का नापना है। इक्वल है तो इक्वल रखेंगे, और अगर कम या ज़्यादा है, एक साइड से कम है एक साइड से ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। एक दो मेजरमेंट हम उस साइड से उस साइज का भी लेंगे, कम या ज़्यादा वाला, ठीक है। तो हमारा आ रहा है 16 इंच। यहाँ पे भी ऐसे ही दोनों साइड का नापना है, 16 इंच। दोनों साइड से इक्वल है। बहुत सारे लोगों का कम या ज़्यादा भी होता है, तो आप लोग अच्छे से नापना है, ध्यान से नापना है। और कई लोगों का, अगर आप पहली बार ले रहे हैं तो अगर डिफरेंस आ रहा है ना, तो 2-3 बार चेक करना है कि वाकई में ही है या हमने गलती से ले लिया है। अब उसके बाद बैक क्रॉस का तो नहीं है, अभी अपना तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन आपको बताऊंगी जब कटिंग करेंगे तो कैसे आपको बैक क्रॉस निकालना पड़ता है। अगर खुद का नहीं ले रहे हैं, सामने वाले का ले रहे हैं तो आप ले लेंगे, सेम वही मेथड है। ये वाले पॉइंट का सेंटर लेना है आपको, यहाँ पे सेंटर और यहाँ पे भी, और उसका जो सेंटर होगा बैक का, वहाँ से आपको स्ट्रेट में ले लेना है। और अगर डीप नेक वाले में ले रहे हैं तो आपको वहाँ पे वो चीज़ देखनी है कि अगर हम हाथ आगे करते हैं तो यहाँ पे हमारा टाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा है ना कि हम हाथ सीधे करते हैं तब तो ठीक रहता है,
लेकिन बहुत बार जब हम हाथों को आगे करेंगे तो यहाँ पे खिंचाव आता है, तो उसमें हमें लूजिंग देना पड़ता है, तब हमारा वो खिंचाव नहीं आएगा। अब हम यहाँ पे अपर बस्ट नाप रहे हैं। अपर बस्ट हमारा 34 है, लेकिन ये बिल्कुल फिटिंग नहीं रखेंगे, यहाँ पर लूजिंग देंगे हम। ठीक है, ये वाला जो आउटफिट हम बना रहे हैं ना, ये एकदम बॉडी से चिपक के नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अभी हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट ले रहे हैं। अपर बस्ट 34, बस्ट साइज 36, वेस्ट 32। नॉर्मल अगर फिटिंग की बात करें तो मेरा वेस्ट 29 है अगर ब्लाउज का लेती हूँ तो, लेकिन अभी हम यहाँ पे लूजिंग ले रहे हैं तो मैंने इसलिए 32 लिया है। डिपेंड करता है हम क्या बना रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग मेजरमेंट भी लेना है। अब यहाँ पे हमें लेना है हिप का। हिप साइज है हमारा 40। अब लेंथ चेक करना है। मेजरमेंट टेप को हम इस तरीके से, नंबर हमारा उल्टा होना चाहिए, ऐसे नीचे से स्टार्ट करेंगे ताकि हम ये देख पाएँ कि हमें लेंथ कितना रखना है। ठीक है, तो अभी देखिए लेंथ कितना रखेंगे हम। मुझे क्या कहना, मेरा हिप साइज ज़्यादा है, हैवी है मेरा हिप, तो मैं ज़्यादातर चाहती हूँ कि मेरा आउटफिट इस तरीके का हो कि मेरा हिप साइज कवर हो जाए। तो मैं इसी तरीके से ये वाला भी बनाने वाली हूँ कि मेरा हिप साइज कवर हो जाए। तो मैं इसको ले रही हूँ लेंथ को 28 इंच। आपको जितना लेना है उतना ले सकते हैं। वैसे जो हमने डिज़ाइन लिया है ना वो अपर में अच्छा नहीं लगेगा, शॉर्ट में। तो आपको सबको हिप की लेंथ जहाँ तक आ रहा है आपका हिप कवर हो जाए उतना ही लेंथ ले लेना। भले ही आपको छोटा रखना है तो 1-2 इंच छोटा रख सकते हो, बट ज़्यादा शॉर्ट में नहीं बनाना है। अब हम लेंगे स्लीव्स का लेंथ। स्लीव्स लेंथ मैं रख रही हूँ यहाँ पे फुल 21। यहाँ पे होल्ड कर देंगे और एक बार देख लेंगे 21 जहाँ पर भी आ रहा है, जितना भी आपको लेंथ चाहिए इसके अकॉर्डिंग आप लेंथ ले लेंगे। बाइसेप्स का मेजरमेंट आपको बताया था कि बाइसेप्स का मेजरमेंट ज़रूर होना चाहिए फुल स्लीव्स में। तो फुल स्लीव्स बनाएंगे तो बाइसेप्स का मेजरमेंट ले लेंगे, और बाइसेप्स है हमारा 13.5, 13.5। देखिए बाइसेप्स का मेजरमेंट लेते कहाँ से हैं, शोल्डर से आपको 3 इंच नीचे लेना है। ठीक है, शोल्डर जहाँ पे एंड है उससे 3 इंच 4 इंच नीचे आप ले लेंगे, जितना भी आपको लेंथ लेना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप बाइसेप्स का मेजरमेंट लेंगे। अब स्लीव्स का आपको फिटिंग लेना है तो आप ये वाला फिटिंग लेंगे। हमारा आ रहा है 8 इंच, तो 8 इंच ही हमें रखना है। अब हमारा जो ब्लेज़र है वो ओवरलैप बन के आ रहा है, तो हमें नेक भी देख लेना है। या तो हम डम्मी पे लगा के सेट कर लेंगे, वरना ओवरलैप के अकॉर्डिंग ही हम उसको फोल्ड करेंगे कॉलर को। वैसे अगर मेरे को ज़्यादा बड़ा गला नहीं चाहिए, मैं बहुत छोटा गला पहनती हूँ हमेशा, बैक से डीप पहन लेती हूँ बट फ्रंट से मैं ज़्यादा डीप नहीं पहनती हूँ, तो मैं मैक्सिमम 8 इंच तक रखूँगी इसे। बहुत सारे लोगों को कॉलर का जो नेक है वो इस तरीके से पसंद है, यहाँ पे नीचे आता है, तो उसके लिए क्या होता है अंदर आपको एक और पहनना पड़ेगा ब्लाउज टाइप से ना, एक और बनाना पड़ेगा फिर अगर आपको लॉन्ग में चाहिए। ठीक है, तो अभी देखते हैं जैसा लुक आएगा बनाएंगे तब देखेंगे। वैसे फोल्ड करके हम उसको ज़्यादा ओवरलैप कर देंगे तो हमारा ये पूरा यहाँ से कवर हो जाएगा, दिखेगा नहीं। अब हमें लेना है पैंट का मेज़रमेंट। आपने ध्यान दिया है उसमें बेल बॉटम टाइप से है हमारा ना, जैसा मैंने आज पहना भी हुआ है इसीलिए मैंने स्पेशली पहना है ये वाला पैंट। आप देखेंगे कि जो हमारे ब्लेज़र के साथ है ना कुछ ऐसा ही है, यहाँ से फिटिंग है और नी से नीचे हमारा थोड़ा लूज जा रहा है पैंट, तो वो भी हम ये वाला पैंट हम इसी स्टाइल में बनाएंगे। यहाँ से फिटिंग बनाएंगे
और नीचे से बेल बॉटम स्टाइल बनाएंगे। आगे और पीछे बेल्ट, पूरा पैंट हमारा फॉर्मल की तरह होगा, लेकिन नीचे से बेल बॉटम बनाएंगे। ऊपर से फॉर्मल पैंट का लुक देंगे, नीचे से बेल बॉटम स्टाइल में बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेंथ लेना है। बेल बॉटम स्टाइल से जब पैंट बनाते हैं तो उसका लेंथ थोड़ा बड़ा होता है, फ्लोर से टच करना है। इस टाइप की पैंट होती है तो ऊंची अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए पैंट को हल्का सा स्ट्रेच कर लीजिए, नीचे की तरफ खींच लीजिए। अगर आपका पैंट में यहाँ पे कहीं रिंकल्स आ रहे हैं, झोल आ रहा है, तो आप इस तरीके से पैंट को थोड़ा नीचे की तरफ खींचेंगे। यहाँ पे 37 मेरा लेंथ आ रहा है, 37 मैंने फ्लोर टच किया है। अगर आपको हील्स पे पहनना है तो हील उठा लीजिए, अपना हील उठा के तब आपको लेंथ लेना है, तब हमारा आ जाएगा 38। इस तरीके से आपको अपना पैंट का लेंथ लेना है। अगर आपको नॉर्मल शूज पे पहनना है या फिर फ्लैट कोई भी स्लीपर्स हैं उस तरीके से पहनना है तो आप फ्लोर से टच कर लेंगे। तो मेरा आ रहा है यहाँ पे 37, 38, 37 पे करूँगी मैं, 37। और अगर आपको हील्स पे पहनना है तो हील उठा लीजिए थोड़ा सा, और उसके बाद आपको यहाँ पे लेंथ लेना है, जैसे 38.5। ठीक है, ऐसे लेंथ लेना है आपको पैंट का। उसके बाद ऊपर से ये बेल्ट का लेंथ वो लेना है, साइज। अब देखिए, अगर हम सूट के साथ पैंट पहनते हैं तब हमें माइनस करना होता है, क्योंकि उसमें लास्टिक लगाते हैं, इसलिए माइनस करते हैं। और बस्ट साइज के नीचे से मेजरमेंट लेते हैं, तो इसीलिए लेते हैं क्योंकि नीचे जाएंगे तो लास्टिक थोड़ा स्ट्रेच होगा, खींचेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे मेजरमेंट लेते हैं। या फिर यहाँ से ले रहे हैं तो -4 इंच करते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे आप जहाँ पे भी आपको अपनी पैंट को पहनना है वहीं से आप गोलाई का मेजरमेंट लेंगे। इस तरीके से हमारा आ रहा है यहाँ पे 32। थोड़ा सा आपको टाइट करके ही लेना है, मतलब जितना आपको कंफर्टेबल रहे, जैसा पैंट का बेल्ट आपको चाहिए ऐसे करके आपको नाप लेना है। और जो भी मेजरमेंट आ रहा है उसको रेडी कर लेंगे। यही मुझे 32 इंच का बेल्ट रेडी रखना है अपनी पैंट में। बेल्ट के बाद हम लेंगे हिप साइज। हिप साइज है हमारा 40। अब यहाँ पे मुझे थाई का मेजरमेंट लेना है। पहले कैसे लेते थे? थाई का मेजरमेंट लूज करके लेते थे। अभी लूज नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि मेरा बनाना लाइक्रा फैब्रिक कौन सा है? बनाना लाइक्रा। तो उसमें क्या होता है, हल्का फैब्रिक स्ट्रेचेबल होता है, तो यहाँ पे लूजिंग नहीं देंगे। तो यहाँ पे मैं थाई ले रही हूँ 25। लूजिंग नहीं दिया है, बिल्कुल मेजरमेंट जो हमारा आ रहा है वही लिया है। आप लोगों का मेजरमेंट आप अपने फैब्रिक के हिसाब से लेंगे। अगर आपका स्ट्रेचेबल फैब्रिक नहीं है, कॉटन का नॉर्मल फैब्रिक है, तो लूजिंग ले लीजिए। अब यहाँ से मुझे बिल्कुल फिटिंग करके ही लेना है। यहाँ पर आ रहा है हमारा 1990 और 19 कहाँ पे आ रहा है हमारा? नी से 1 या 2 इंच ऊपर, यानी कि 18 इंच पे। नी से ऊपर हमें लेना है मेजरमेंट और ये लेंथ लेना है, वेस्ट से नी का लेंथ लेना है। तो मैंने लिया यहाँ पे 18 इंच पे, और 18 इंच पे मुझे कितना चाहिए? 1990। और उसके बाद नीचे से मुझे पूरा बॉटम में चाहिए। अभी जितना मेरा पैंट का है उससे मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, इससे भी ज़्यादा चाहिए। मैं लूँगी यहाँ पे 12 इंच। 12 यानी कि टोटल हो गया मेरा ये 24। ऐसे मुझे चाहिए 24। अब मेजरमेंट हो गया ना क्लियर? अब सबसे पहले पैंट ही बनाएंगे। सबसे पहले आपको लेना है बेल्ट, लेंथ लेना है सबसे पहले, फिर बेल्ट, हिप, थाई, नी, बॉटम, ऐसे सीक्वेंस वाइज चलेंगे। और एक भी मेजरमेंट अगर स्किप हो गया तो पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ हमने मिस कर दिया है।
तो फिर दोबारा से आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी हैबिट बन जाएगी ना, लेंथ ले लीजिए सबसे पहले, फिर बेल्ट, हिप, नी, बॉटम, तो ऐसे क्या होगा, आप कोई भी मेजरमेंट लेना भूलेंगे नहीं।